दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान चिकित्सा विभाग नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। और जो जितेंद्र छंगाणी का जो केस था, यानी कि जिस अभ्यर्थी के कोविड काल के जो कॉलम था अनुभव प्रमाण पत्र में जो मिसिंग किया गया था, संबंधित CMHO की गलती थी कि उन्होंने पुराने वाला जो अनुभव प्रमाण पत्र है वर्ष 2022 में जो भर्ती निकली थी उसका जो फॉर्मेट था, अनुभव का जो प्रारूप था, वो पुराना दिया गया उस अभ्यर्थी को। जितेंद्र छंगाणी को फिर कंसिडर नहीं किया यहाँ पर चिकित्सा विभाग ने, सिफू ने। और उसके बाद जितेंद्र छंगाणी राजस्थान हाई कोर्ट पहुँच गए और राजस्थान हाई कोर्ट में इन्होंने 19 अक्टूबर को राजस्थान हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। और उस डिसीजन में ये कहा गया था कि नर्सिंग ऑफिसर की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर रोक रहेगी। ठीक है, तो ये पूरा मामला था। आप लोगों को फ्लैशबैक में इसलिए लेके जाता हूँ ताकि पूरी चीज़ें पता चल सके। ये दरअसल जो मामला था कि पुराना जो फॉर्मेट था एक्सपीरियंस का वो यहाँ पर था, 8 नंबर कॉलम इनके में मिसिंग था। और इस वजह से कोर्ट ने 19 अक्टूबर को नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब गुड एंड ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अब नियुक्ति प्रक्रिया से यहाँ पर माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे हटा दिया है, यानी कि नियुक्ति से रोक हट गई है। लेकिन दोस्तों ये खुशी उतनी ही है जितना कि हम मान के चलें कि हम 1 करोड़ रुपया जीत गए हैं, लेकिन वो 1 करोड़ हमें मिला नहीं है। और जब तक मिला नहीं है तो आप लोग यही सोचें, आपके पास जब कोई चीज़ आएगी तभी अपनी मानी जाएगी। तो ये खुशी एक तरीके से आप इतनी ही समझ सकते हैं कि नियुक्ति से रोक जरूर हटा दी है, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव वे में अगर आप सोचें तो जो कोर्ट में आप लोगों को डर लग रहा था यार क्या होगा, नियुक्ति पर रोक लगा दी, तो नियुक्ति तो अभी नहीं मिलने वाली। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पर स्टे जो था वो कोर्ट ने हटा दिया है। ठीक है साथियों, अब ये आज का फैसला जो SB सिविल रिट पिटीशन संख्या 16777 जितेंद्र छंगाणी सन ऑफ राजेंद्र कुमार छंगाणी, और ये नागौर से रिलेटेड थे साहब। ये नागौर के अभ्यर्थी हैं और इन्होंने इनको पार्टी बनाया था। चीफ मेडिकल ऑफिसर नागौर को, जॉइंट डायरेक्टर जो हैं अजमेर को, डायरेक्टर सिफू को, डायरेक्टर जो मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज जयपुर को, और स्टेट ऑफ राजस्थान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, इन सबको 5 लोगों को पार्टी बनाया गया था। और पिटिशनर की तरफ से जो एडवोकेट थे मिस्टर सुनील पुरोहित, सरकार की तरफ से यहाँ पर जो जवाब दिया गया है मिस्टर MS सिंघवी AG थ्रू असाइड बाय मिस्टर KS लोढ़ा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बताया गया है कि ये जो याचिका है 4/11 का आज का ऑर्डर क्या है कि दिस पिटिशन वाज फील्ड सीकिंग डायरेक्शन टू द रेस्पोंडेंट टू इंक्लूडेड। अब देखिए मैं पूरी अगर आपको ये पढ़ करके सुनाऊंगा अंग्रेजी फिर हिंदी तो ज़्यादा समय हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है ना, लॉन्ग हो जाएगी। अब इसमें बताया भाई ये याचिका किस लिए लगाई गई थी। ठीक है साथियों, एक्सपीरियंस रिलेटेड लेटर को लेकर के लगाई गई थी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पिटिशन। और एक अंतरिम ऑर्डर पास किया गया था, ठीक है, 19/10 को। और उस अंतरिम ऑर्डर में क्या था कि जब तक ये रेस्पोंडेंट का मैटर जो सॉल्व नहीं किया जा सकता तब तक इस पर रोक रहेगी नियुक्ति पर। ठीक है दोस्तों, अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑन द पोस्ट ऑफ रिस्ट्रेंड। ठीक है साथियों, अब इसमें बताया गया है कि 4 नंबर जो पॉइंट आप लोग देखेंगे कि सरकार की तरफ से इसमें जवाब दिया गया। ये 4 नंबर जो पॉइंट है इसमें बताया गया था लर्न काउंसिल, लर्न एडवोकेट जनरल, यानी कि सरकार का वकील कह रहा है कि भाई ये जो ऑर्डर था स्टे वाला, इससे सिलेक्शन प्रक्रिया पर फर्क पड़ रहा है। और हम जो काम कर रहे हैं वो अभी क्या है कि हमने फाइनल लिस्ट जारी नहीं की है और हम जो है अभी प्रोविजनल लिस्ट जारी कर चुके हैं। और ये जो याचिका है द रिट पिटिशन इज प्री मैच्योर, ये याचिका प्री मैच्योर है, यानी कि पहले लगा दी गई है, जो कि ठीक नहीं है। और हम कह रहे हैं कि भाई इस जो अभ्यर्थी का जो मामला है अनुभव वाला, इसके लिए हम 1 पोस्ट, देखिए 1 वैकेंसी शैल बी केप्ट वैकेंसी टिल पेंडेंसी ऑफ दिस पिटिशन। और सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि साहब हम एक जो पद है इस पिटिशनर के लिए रिजर्व रखेंगे और अभी हमारी जो
प्रोविजनल लिस्ट जारी की है, हम फाइनल पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है और हम इनके लिए एक सीट रख देंगे। और उसके बाद 5 नंबर का जो पॉइंट है ये कहा गया है, इसमें ये कोर्ट का ऑर्डर है मेनली, बेसिकली 5 नंबर पॉइंट को आप लोग नोट करिए। इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट बाय द लैंड एडवोकेट जनरल, एजी के जो यहाँ पर जवाब था उसको सुनने के बाद अंतरिम ऑर्डर डेटेड 19/10/2023 इज मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट दैट वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन परस्यूएंस टू द एडवर्टीजमेंट डेटेड 5/5/2023 शैल बी केप्ट वैकेंट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पिटिशन। अब साथियों इस लाइन का मतलब ये है कि भाई जो कोर्ट ने 19 अक्टूबर को जो निर्णय दिया था उस निर्णय को मॉडिफाई किया है, मतलब हाई कोर्ट ने, मॉडिफाई का मतलब है संशोधन, संशोधित किया है उस आदेश को। और उस आदेश में इन्होंने ये लिखा है मॉडिफाई करके कि कि वन वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, यानी कि एक जो पद है नर्सिंग ऑफिसर की, जो एक जो पोस्ट है वो पिटिशनर के लिए वैकेंट रखी जाएगी, एक पद इनके लिए वैकेंट रखा जाएगा। ये कोर्ट ने अपने 19 तारीख के जो ऑर्डर है उसमें बताया है कि उस ऑर्डर को अब इस तरीके से हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर के जो बात ये है वो, और ये जो 19 तारीख को जो यहाँ पर आया था, ठीक है दोस्तों, उस मैटर में इन्होंने स्टे किया था कोर्ट ने, ठीक है साथियों, क्या किया था, स्टे किया था, ठीक है ना। ये आप लोग 19 तारीख का भी आप लोग नोटिस आप लोग देखें, स्टे एप्लीकेशन आल्सो रेस्पॉन्स, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर स्टे किया था। और अब क्या है, उस स्टे को कोर्ट ने हटा दिया है। 5 नंबर पॉइंट में स्टे हटाने की बात है, एक पद रिजर्व रखा जाएगा। 4 नंबर कॉलम में सरकार ने जवाब दे दिया है कि भाई हम अभी ये जो अंतरिम ऑर्डर कोर्ट का आया है इससे भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, सिलेक्शन प्रोसेस स्टे हो रहा है, हम एक पद जो है इनके लिए सुरक्षित रख देंगे याचिकाकर्ता के लिए, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर है। और यहाँ पर लैंड काउंसिल का मतलब होता है विद्वान अधिवक्ता, ठीक है, जो पिटिशनर के एडवोकेट होते हैं उनको लैंड काउंसिल बोला जाता है, ठीक है ना। और एडवोकेट जनरल का मतलब है एजी, ये सरकार की तरफ से होते हैं। महाधिवक्ता जिनको बोलते हैं, अतिरिक्त महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक है। डबल एजी का मतलब है अतिरिक्त महाधिवक्ता और एजी का मतलब है महाधिवक्ता, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर बताया गया है। और पहले मैटर में जो पहली लाइन है इसमें इन्होंने बताया कि जो पिटिशनर था उसकी प्रोविजनल जो लिस्ट थी उसमें उनको बेनिफिट्स नहीं दिया गया एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, ठीक है, वो इन्होंने बताया है, ठीक है दोस्तों। और ये अंतरिम ऑर्डर के बारे में। तो कुल मिला के साफ और सीधे शब्दों में बात ये है कि स्टे जो था नियुक्ति पर, यानी कि पोस्टिंग नहीं दे सकते, वो स्टे हट गया है, ठीक है ना, वो स्टे हट गया है। और स्टे हटने के बाद भी चीज़ें वहीं की वहीं हैं, यानी कि कचहरी का डंडा तो हट गया है लेकिन अभी जो चीज़ें हैं वो वहीं की वहीं रहनी है। इस स्टे हटने का मतलब ये नहीं है कि आपको अगले 2, 4, 5, 10 दिन में नियुक्ति मिल जाएगी। नियुक्तियाँ नेक्स्ट ईयर 2024 में मिलेंगी, ठीक है ना। इस स्टे को सिर्फ ये मान सकते हैं कि वो जो क्लाइश जो है ना, भाई यार ये चीज़ें तो कट ही जानी चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए मैटर, तो वो चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। बाकी इस स्टे के हटने से पोस्टिंग मिलना अभी भी दूर की बात है, यानी कि अभी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, आफ्टर देन उसके बाद पोस्टिंग ऑर्डर आएंगे, तो ये निश्चित तौर पर समय लगने वाला है, ठीक है। कुल मिलाकर जो आप लोगों को पॉजिटिव वे में सोचना है कि जो स्टे था नियुक्ति का वो हट गया है, ठीक है, और अभी समय इसमें लगने वाला है। हमारा काम आप तक जानकारी पहुंचाने का है। और मैंने मेरे तमाम वीडियोज़ में जब 19 अक्टूबर को 20 तारीख को हमने 20 अक्टूबर को वीडियो बनाया था और उसके बाद एक बार और वीडियो बनाया था, तो हमने बताया था कि भाई ये स्टे हट जाएगा 4 नवंबर को, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, आप लोगों के सामने कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है, स्टे कोर्ट ने हटा दिया है। तो आरएनएस एजुकेशन न्यूज अपनी सत्यता में, प्रामाणिकता में लगभग खरा उतरता जा रहा है। और ये आप लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, दुआएं हैं, इस वजह से हम बेहतर काम कर पाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी एक कोर्ट के आदेश को देख लिया होगा हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से, या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हिंदी ट्रांसलेटर के माध्यम से बताते हैं, खैर वो उनका व्यू है, ठीक है। अंग्रेजी तो मेरी भी कमज़ोर है, लेकिन कोर्ट कचहरी की जो भाषा है वो थोड़ी बहुत जान लेता हूँ, ठीक है।
आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि किस तरीके से ऑर्डर होते हैं, इनको किस तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है। समझेंगे तो बहुत सीखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात थी साथियों, स्टे हटा दिया है 8750 पदों की भर्ती प्रक्रिया से, लेकिन पोस्टिंग अगले साल ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है और अभी जो परिवेदना वगैरह हैं उन पर भी काम करना है, ठीक है। धीरे धीरे वो लोग कर भी रहे हैं। जो होल्ड वाले बच्चे थे उनको भी अभी देखना है। तो ये जो समय है दोस्तों निश्चित तौर पर लगने वाला है, ठीक है। परिवेदना भी बहुत ज़्यादा संख्या में लगा दी गई हैं। लोग पता नहीं क्या धनिया खा कर के मतलब दिमाग चलाते हैं कि सौंफ पी करके चलाते हैं कि लगातार जिनका 1% कम था, वही बात जो मैं पहले से कहता आया हूँ, वही चीज़ें की हैं लोगों ने, ठीक है। कई हज़ार में उन्होंने पिटीशन लगा दी, जिनका भी नंबर नहीं आया उसी ने पिटीशन लगा दी, मैं साहब डाइवोर्स हूँ, मैं साहब पीएच हूँ, मैं साहब स्पोर्ट्स हूँ। अबे भाई डाइवोर्स हो, पीएच हो, स्पोर्ट्स हो, विडो हो, जो कुछ भी हो, जितनी आपकी कैटेगरी की सीटें होंगी उतने ही तो आप लोग लगोगे। अब ऐसा नहीं है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया तो सबका नंबर आएगा। वेरिफिकेशन में तो 14,000 लोग थे, ठीक है। नौकरी ने 8750 को देनी है। अब ऐसा नहीं है जिसका वेरिफिकेशन हो गया वही क्लेश कर देगा कि नहीं मेरे को तो ज्वाइनिंग दो। तो लोग भी बेवजह नर्सिंग की भर्तियों को उलझाने का काम करते हैं। बेवजह की लगा दी उन्होंने परिवेदना कि मेरा भी नंबर नहीं आया। होल्ड वालों को मना किया था कि तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर भी होल्ड वालों ने चटकारे ले लेके और यहाँ पर परिवेदना लगाई है। अब ऐसे में भाई एक एक चीज़ को देखने में समय तो लगता है, ठीक है। परिवेदना मुझे लगता है कि 100 से 150 लगनी चाहिए थी कुल ओवरऑल मिला करके, लेकिन वही बात है दोस्तों, बहती गंगा में सब हाथ धोना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके से आए, बस नौकरी आए। ना रूल्स का पता है ना रेगुलेशंस का पता है, बस पता है मैं तो साहब ये था, मैं तो ये थी, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। अबे भाई नंबर जब आएगा जब आपकी जितनी परसेंट है उतनी आप लोगों की होनी चाहिए उस कैटेगरी की कट ऑफ। और उस कैटेगरी भी कट ऑफ से मतलब नहीं है जितनी पद आप लोगों को, मान लो किसी को 20 मिलने थे उस कैटेगरी में, ठीक है, उसके इन्होंने 60 लोग वेरिफिकेशन के लिए बुलाए। अब भाई लेंगे तो 20 ही टॉप लेंगे ना। अब ये थोड़ी अब 40 बच गए 60 में से तो 40 को भी ले लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोग करते हैं कि बस हम तो लगाएंगे परिवेदना, लगा लो भाई, यही वजह है। खैर दोस्तों मैं अलग मैटर पे ही चला गया, कोर्ट का स्टे हट गया है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, आप लोग टेलीग्राम को लेफ्ट कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, जो भी इस वीडियो को लोग देख रहे हैं वो टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। नर्सिंग न्यूज का टेलीग्राम चैनल है, राजस्थान का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। जल्द से जल्द उसे ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों तक भी जानकारी पहुँचाएँ टेलीग्राम चैनल की। इंस्टा पर भी अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो इंस्टा पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।